क्लास ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 बादल राग। पाठ 7 बादल राग, इसके राइटर कौन है? मुक्तक छंद के प्रणेता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को क्या है, मुक्तक छंद के प्रणेता के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, जिनका जन्म हुआ 1899 में, है ना। और इसकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुट्टा, गीतिका, कारनाम, काले कारनामे, चोटी की पकड़, बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु हुई 1961 में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा करसी ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। तो आइए पहले क्या करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। तीरती है, तो तीरती है का अर्थ यहाँ पे है तैरती है। तीरती है मतलब तैरती है। समीर, समीर का अर्थ होगा वायु, पवन जिसको बोलते हैं ना, समीर वायु। सागर मतलब समुद्र। अस्थिर जो स्थायी न हो। सुख पर दुख की छाया, जग के संसार के दग्ध, दग्ध का अर्थ यहाँ पे है जला हुआ। हृदय पर निर्दय, निर्दय को क्रूर बोलते हैं ना, क्रूर। विप्लव, विप्लव का अर्थ होगा यहाँ पे बाढ़। विप्लव का अर्थ क्या होगा, बाढ़ या क्रांति। निर्दय विप्लव की प्लावित, प्लावित का अर्थ होता है बहना। माया, माया मतलब खेल। यह तेरी रण तरी, तो रण का अर्थ है यहाँ पे युद्ध और तरी का अर्थ है नौका। भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षा में सासा। धन, धन मतलब यहाँ पे मेघ, बादल को बोल रहा है ना। भेरी गर्जन, भेरी गर्जन मतलब क्या है, ढोलक के समान, ढोल के समान क्या करना है, गर्जना करना, मतलब जोर जोर से गर्जना। सजग, सजग मीन्स होता है जागरूक, सजग जागरूक होना, जागना। सुप्त में सोया हुआ। अंकुर मतलब जो बीज है उसे थोड़ा पौधा निकलता है ना, जो क्या रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसको बोलेंगे। उर में, हृदय में, पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की, नव जीवन मतलब नया जीवन की, ऊंचा कर सिर, ऊंचा कर सिर मतलब सिर को उठाकर, ताक रहे हैं, ताक रहे मतलब झांक रहे हैं। ये जो है वो संबोधन शब्द है। विप्लव के बादल, विप्लव के बादल मतलब क्रांति के बादल। और प्रसंग बनेगा इसका। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि निराला ने बादल को यहाँ पे क्या है, क्रांति का दूत मानकर उसका क्या क्या आह्वान किया है, उसको बुलाया है। आह्वान करना मतलब उसको याद करना, उसको बुलाना। प्रसंग क्या होता है, उस पाठ में बादल राग का प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि निराला जी ने, है ना, बादल को क्रांति का अग्रदूत, क्रांति का प्रणेता उसको माना है और उसका क्या किया, उसको आह्वान किया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर बादल राग कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है ना। तो उसने इस पाठ के माध्यम से ये बताया है कि हमारे समाज में क्या है, दो वर्ग के लोग हैं, सदैव से रहते हैं दो वर्ग के लोग, एक तो उच्च वर्ग, एक तो निम्न वर्ग। उच्च वर्ग पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग लघु मानव, गरीब जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो हमारा समाज में हमेशा क्या है, इन दोनों वर्गों में क्या होता है, संघर्ष होता रहता है। कारण यह है कि पूंजीपति जो है वो जो छोटे लोग हैं, लघु मानव है, उसका क्या है, पूरा अधिकार छीन कर रख लेते हैं अपने पास, है ना। तो छोटे लोग जो है, लघु मानव जो है, वो कब तक ये सहन करके रहेंगे, है ना। तो उसका मन भी अब भर गया सहते सहते। अब वो क्या कर रहे हैं, क्रांति मतलब अपने समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे समाज में परिवर्तन नहीं होता है
जब तक हमारे समाज में क्या परिवर्तन नहीं होता है, सुख समृद्धि जो है वो हमको मिल नहीं सकती। इसलिए जो है वो निम्न वर्ग है ना, वो क्या करे, बादल से क्रांति का आह्वान कर रहे हैं ताकि उनके अपने जीवन में भी क्या है, खुशहाली हो। तो इसी पर आधारित है अपनी कविता बादल रात। करते हैं, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, है ना। कवि कहते हैं कि हे आकाश पर मंडराते हुए बादल, कवि क्या कह रहे हैं कि हे आकाश पर मंडराते हुए बादल, तुम्हारी स्थिति कैसी है पता है, वायु सागर पर तैरती हुई नौका के समान है। इस लाइन को पहले समझनी, इस पंक्ति को पहले समझने की कोशिश करना। तीरती है समीर सागर पर, है ना, तीरती है मतलब क्या होता है, तैरता है, समीर सागर पर क्या, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहते हैं कि हे आकाश में मंडराते हुए बादल, तुम्हारी स्थिति जो है ना, वो कैसी पता है, वायु सागर पर तैरती हुई नौका के समान है। अब वायु सागर में क्या है, नौका चल रही है, वायु सागर में नौका चल रही है ना, तो इसकी स्थिति क्या होगी, वायु के प्रभाव से नौका की स्थिति जो है वो अस्थिर रहेगी। ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है ना। तो उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख क्या है, दोनों जो है वो लगी हुई है। उसी प्रकार क्या है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा है। लेकिन यहाँ पे अस्थिर सुख है ना, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो एक बात और बताइए, इस पाठ में क्या है, निम्न वर्ग के प्रति क्रांति का आह्वान किया गया है ना। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, निम्न वर्ग के बारे में पढ़े हैं, जिसके जीवन में जो सुख होता है वो नाम मात्र का होता है, क्षणिक मात्र होता है। इसलिए यहाँ पर आया है अस्थिर सुख। आई बात समझ में, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ये दोनों पंक्तियां पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कवि क्या है, बादल का आह्वान करते हुए कह रहा है ना, बादल को, क्रांति को उसने अग्रदूत माना है और बादल का आह्वान करते हुए कह रहा है कि हे आकाश पर मंडराते हुए बादल, तुम्हारी स्थिति जो है ना वो कैसी है, वायु सागर पर तैरती हुई नौका के समान है। और ये स्थिति वैसे ही है जिस प्रकार मनुष्य के अस्थायी सुख पर क्या है, दुख की छाया सदैव मंडराती रहती है। मैं एक बार एग्जाम्पल द्वारा बताऊँ ना, डायग्राम द्वारा, यदि वायु सागर पर नौका चली तो वायु के प्रभाव से नौका की स्थिति कुछ भी हो सकती है, ये इधर भी झुक सकती है, इधर भी झुक सकती है। उसी प्रकार मानव जीवन में सुखों का आना, दुख का आना जाना जो है वो क्या है, लगा हुआ है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, मनुष्य के अस्थायी सुख पर दुख की छाया जो है वो क्या है, मंडराती रहती है। नीचे लाइन समझना, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, है ना। संसार के जले हुए हृदय पर उसी प्रकार क्या है, निर्दय, निर्दय का अर्थ होता है क्रूर, विप्लव। तो यहाँ पे निर्दय विप्लव क्यों दिया गया है, निर्दय मतलब जिसमें कोई भी दया ना हो, और विप्लव, विप्लव का अर्थ होता है क्रांति। अब निर्दय क्रांति हम किसको कहेंगे, मतलब समाज में बदलाव नहीं हो रहा है, समाज जो है क्या है, एक ही गति से चल रही है, अभी इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे आएगा निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये दो लाइन समझने की कोशिश करना, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, है ना। ये फिर बादल, है ना, संसार के दुखों से परेशान हृदय पर, है ना, निर्दय क्रांति की जो माया है उसका क्या है, विस्तार फैला हुआ है। संसार के दुखों से त्रस्त परेशान लोगों के हृदय पर निर्दय क्रांति का जो मायावी संसार है वो क्या है, फैला हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, हमारे समाज में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और इससे दुखित जो लोग हैं उसका जीवन जो है वो क्या है, और दुखमय बन गया है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, कौमा लगा है यहाँ पे, है ना, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी युद्ध नौका से, है ना, छोटे लोगों की जो आशाएं हैं वो क्या है, जुड़ी हुई हैं। मतलब जब हमारे समाज में परिवर्तन होता है
क्रांति होती है तो उससे छोटे लोगों को क्या है, बहुत सी आशाएं जुड़ी होती है कि हो सकता है हमारे समाज में क्या परिवर्तन हो और हमारा जीवन भी क्या हो जाए, सुखमय हो जाए। यहाँ पे समझना, यह तेरी रणतरी, तो यह तेरी मतलब यह तेरी का किसके लिए प्रयोग किया गया है, बादल, बादल को यहाँ पे बोला गया है यह तेरी, आप जो क्या करने वाले हो, परिवर्तन करने वाले हो, यह तेरी रणतरी, हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी युद्ध नौका से, है ना, हम छोटे जो लोग है, यहाँ पे लिखा है ना, भरी आकांक्षाओं से, है ना, तो दुखी लोगों को तुम्हारी युद्ध नौका से क्या है, दुखी लोगों की जो निम्न मानव है, कष्टप्रद मानव है, उसकी आशाएं जो क्या है आपसे जुड़ी हुई है। कौन सी आशा, ये आशा कि हमारे समाज में परिवर्तन होगा और क्या है, हमारा भी जीवन जो है वो सुखमय बन जाएगा, मतलब हम में भी क्या हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के, है ना, और हे घन, हे मेघ, हे बादल, है ना, आप क्या कर रहे हो, नगाड़े के समान जो गर्जना कर रहे हो, है ना, उससे क्या हो रहा है, पृथ्वी के गर्भ में जो दबा हुआ बीज है वो भी क्या है, आपकी गर्जने की आवाज को सुनकर जागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से समझना आप, है ना, घन मतलब मेघ, बादल, भेरी गर्जन, भेरी गर्जन मतलब भेरी का अर्थ मैं यहाँ पे क्या बताई हूँ, न बड़ा नगाड़ा, है ना, और गर्जन मतलब गरजना। तो हे गण, हे बादल, आप जो क्या है जोर जोर से गर्जना कर रहे हो, है ना, उससे क्या हुआ, सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के, है ना, हे बादल, आप जो क्या कर रहे हो, आवाज कर रहे हो ना, उससे पृथ्वी के गर्भ में सोया हुआ जो बीज है अब वो भी क्या है, अंकुरित होने लगा है। तो इसका क्या तात्पर्य है, एक ही बात बताया गया, जैसे जैसे अब हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, क्रांति का आह्वान हो रहा है, हमको क्रांति होते हुए दिखाई दे रही है, तो इससे पृथ्वी के जो गर्भ में बीज है वो भी अंकुरित होने लगा है, मतलब जो दुखी जन है अब वो भी क्या है, जागने की कोशिश कर रहा है, जो पहले कैसे था, सोए हुए था। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल, और इस आशा से कि कल क्रांति होगी तो हमें नवा जीवन मिलेगा, अपना सिर को ऊंचा करके आपकी ओर क्या है, टकटकी लगाकर देख रहे हैं हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के बादल। फिर से पढ़ते हैं, तीर्थी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो यहाँ पे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि निराला ने क्या किया है, बादल को क्रांति का अग्रदूत बताया है और उसका क्या है, आह्वान करते हुए कह रहा है कि हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी स्थिति कैसी पता है, वायु सागर पर तैरती हुई नौका के समान है। जिस प्रकार नौका वायु सागर में चल रही है नौका, है ना, तो वायु के प्रभाव से उस नौका की स्थिति कुछ भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है इधर भी, तो इधर उधर का अर्थ क्या है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में, है ना, सुख और दुख का क्या है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अस्थिर सुख पर दुख की छाया, है ना। इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं, निम्न वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके जीवन में सुख जो है वो क्या है, क्षणिक है, नाम मात्र है, और उसका जीवन जो है वो चारों ओर से क्या कठिनाइयों से भरा पड़ा है। तो यहीं पर है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। उसी प्रकार मनुष्य के सुखों पर सदैव दुख का काला छाया जो है वो मंडराता रहता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, है ना, और संसार के जो दुखी लोग हैं, है ना, संसार के दुखों से त्रस्त लोग जो है, जिस पर क्या है, क्रांति कुक्रांति जो मतलब परिवर्तन नहीं हो रही है, वो क्रांति का बादल जो है वो सदैव मंडराता रहता है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी, यह तेरी किसको संबोधित कर यहाँ पे, बादल को, और हे बादल तुम्हारी युद्ध नौका से, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि आगे क्या कह रहा है कि हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी युद्ध नौका से छोटे लोगों को क्या है, बहुत सी आशाएं बांधे हुई है। मतलब जब हमारे समाज में परिवर्तन की आशा रहती है कि अब हमारे समाज में परिवर्तन होगा, तो इससे दुखी लोगों को क्या है, बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि परिवर्तन से क्या है, दुखी लोगों को बहुत अधिक फायदा होता है। घन
घन मतलब मेघ बादल, भेरी गर्जन से सजत सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। और हे बादल, हे मेघ, आप जो क्या कर रहे हो, जोर जोर से गर्जना कर रहे हो, है ना, नगाड़े के समान जो क्या कर रहे हो, गर्जना कर रहे हो। उस गर्जना को सुनकर पृथ्वी धरती के गर्भ में जो सोया हुआ अंकुर था, सोया हुआ जो अंकुर था, सॉरी जो बीज था, अब वो क्या है, अंकुरित होने लगा है। उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की, और उस बीच में भी क्या आशा है, उसको भी अब नवा जीवन मिलेगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल, और हमें भी नया जीवन मिलेगा, ये सोचकर, ये आशा रखकर, नए जीवन की आशा रखकर, आशा के साथ क्या है, आपको टकटकी लगाकर देख रहे हैं हे विप्लव के बादल, है ना। मतलब कहने का एक ही मतलब है कि जब जब हमारे समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उससे दुखी जनों की जो आशाएं हैं, है ना, वो क्या है, पूरी होने की संभावना रहती है। इसलिए जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, वो क्या है, हमेशा क्रांति की चाह रखते हैं। इसके आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो।